मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब हम बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हमें पता है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स का नंबर देखना होता है कि कितने पर्टिकुलर एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। यहाँ इस तरह से हम लोग जो है वो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनकी कितनी डाइवर्सिटी है, एक तरह के ऑर्गेनिज्म की भी कितनी काइंड्स होती हैं। तो इसको हम लोग जो है वो डिस्कवर करने के लिए कि कितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं बायोलॉजिस्ट। क्लासिफिकेशन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है ग्रुप्स में और फिर सब ग्रुप्स में। इससे क्या होता है, ये इजी हो जाता है कि उनको स्टडी किया जाए। यानी कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को काउंट नहीं करना पड़ता इस तरह, क्योंकि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो आपस में उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप रख देते हैं और उसके बाद फर्दर उनके ग्रुप्स निकाल के, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन से स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनके डिफरेंसेस देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज भी करते हैं क्लासिफिकेशन के, कोई अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑन द बेसिस ऑफ अगर सिमिलैरिटीज कर रहे हैं तो फिर वो क्लासिफिकेशन अलग करेंगे कि ये वाला ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा सिमिलर है, उसकी बेसिस में क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ज़्यादा स्पीशीज को थोड़े टाइम में ही स्टडी कर लेते हैं एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन के फॉर्म में। वरना तो हर एक ऑर्गेनिज्म काउंट करने में आए तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये। ठीक है, अच्छा, एम्स और प्रिंसिपल्स क्या है क्लासिफिकेशन के। इससे ये होता है कि आपको पता है ना कि बायोलॉजिस्ट ने अभी तक 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए हैं और अभी भी ये बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, जिसमें से उन्होंने 0.5 मिलियन प्लांट्स को डिस्कवर किया है और 1.5 मिलियन एनिमल्स को उन्होंने डिस्कवर किया है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन के लिए, इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के लिए फिर वो क्या करते हैं, इजी वे जो है यूज़ करते हैं। तो इसलिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अब इसका एम ये होता है, क्लासिफिकेशन से क्या होता है, हम लोग उनके ऑर्गेनिजम्स के अंदर के हम लोग मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की के लिहाज से सिमिलैरिटीज देख लेते हैं, उनके डिफरेंसेस देखते हैं, उनकी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर तो कोई ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, तो उसकी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिमिलर है तो वो अलग से करते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि उनकी आपस में अगर हम देखें दोनों सिमिलैरिटीज़ वालों के, तो आपस में उनके थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग सारे ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कर लेते कि एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सारों को क्लासीफाई कर दिया, ऐसे नहीं करते। ठीक है, जो जिनकी आपस में सिमिलैरिटी होगी वो उस लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन करके, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी आपस में दूसरे तरीके से सिमिलैरिटी है, वो अलग से क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग डिफरेंसेस भी उनके देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो दूसरा इसमें एम ये आता है कि हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में। अब एवोल्यूशन आपको पता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह से एवोल्यूशन उनकी हुई है, तख्लीक किस तरह से हुई है। जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एवोल्यूशन क्या होती है। एवोल्यूशन ये होती है कि जिस तरह ह्यूमंस के लिहाज से अगर आपको मैं बताऊं तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ह्यूमंस कहाँ से बने हैं, मंकीज से बने हैं। फिर एवोल्यूशन हुई क्योंकि इनकी सिमिलरिटीज मंकीज के साथ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर एवोल्यूशन हुई, फिर वो इंसान बनना शुरू हो गया और वो इंसान बन गए। इस तरह ये जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं ये भी स्टडी करते हैं बायोलॉजिस्ट, इस तरह से बायोडाइवर्सिटी की क्लासिफिकेशन करके, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करके। तो वो जब सिमिलैरिटीज उन्होंने देखी थी कि और ये अगर हम ह्यूमंस की बात करें मंकीज के लिहाज से तो ये काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं, तो उन्होंने इस तरह से
एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उन्होंने निकाल दी है कि मंकी से जो है वो ह्यूमंस बने हैं। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या आते हैं क्लासिफिकेशन की, ये भी सेम वही पॉइंट्स हैं, कोई नया नहीं है कि इसमें बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं ऑर्गेनिजम्स को जिनके सिमिलरिटीज होती हैं उनको अलहदा से वो क्लासिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनको अंडरस्टैंड करना इजी है। इसके अलावा उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वो सारी निकालनी ज़्यादा इजी है, उनको स्टडी करना सिंपल सी बात है, इजी है ज़्यादा। और इस तरह से हम लोग ज़्यादा डाइवर्सिटी को भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम एक एक ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ रहे बल्कि उस तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ही कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिए। ठीक है, तो इस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से और प्रिसाइज टाइम में हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह आता है कि क्लासिफिकेशन से हम लोग स्टडी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ को, यानी कि एक अब जो सिमिलर स्पीशीज़ वाली हैं वो अलहदा हो गई हैं और दूसरी सिमिलर स्पीशीज़ वाली अलहदा हो गई हैं। अब उन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन किस तरह से होता है ये भी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें यह आता है इंटर रिलेशनशिप, देखते हैं कि वही बात है कि एक ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन किस तरह से होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। जिस तरह से अगर मैं आपको ह्यूमंस की बात बताऊं, ह्यूमंस किस तरह से इंटर रिलेशनशिप है उनका एनिमल्स के साथ, तो वही बात है कि हम लोग उनका फूड शेल्टर वगैरह लेते हैं, तो ये हमारा उसके साथ कनेक्शन है। हालांकि हम लोग दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। इसी तरह प्लांट्स के साथ भी हमारा, ठीक है, प्लांट्स से हम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं, तो ये हम लोग है तो डिफरेंट स्पीशीज़, लेकिन हम लोग इसमें स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से वो इंटर रिलेशनशिप उनके दरमियान में, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में अकर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि हम लोग इसमें आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं नए नए स्पीशीज़ की, कि किस तरह से कौन कौन से अब नए नए स्पीशीज़ आ गए हुए हैं इस दुनिया में और बायोलॉजिस्ट नए नए डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नई स्पीशीज़ भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट इसमें ये आता है कि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे अच्छा अब एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए वो अब क्या करते हैं, वो एक प्रॉपर नाम दे देते हैं। जिस तरह के अगर मैं ह्यूमंस की आपको बात बताऊं तो वो ह्यूमन का हर एक पर्सन नहीं वो कैरेक्टराइज करते हैं, या उसको अगर डिस्क्राइब करना हो या फर्दर स्टडी करना हो तो एक एक ऑर्गेनिज्म नहीं पकड़ेंगे। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। किस तरह से कि ह्यूमंस है तो एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं, इस तरह डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हर एक को एक एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दे देते हैं ताकि उनको स्टडी करना ईजी हो और उनको आगे कम्युनिकेट करना ईजी हो। किस तरह से अगर मैं आपको ह्यूमंस का बताऊं तो साइंटिफिक नेम ह्यूमन का होता है होमो सेपियंस। ठीक है, तो इस तरह से अगर ह्यूमंस के बारे में उन्होंने स्टडी करना हो तो फिर वो सिंपल एक साइंटिफिक नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड उन्होंने यही रखा हुआ है, तो इस तरह से ज़्यादा इजी हो जाता है कि वो कम्युनिकेट कर पाए किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिहाज से। अब ऑर्गेनिजम्स तो इस दुनिया में इतने ज़्यादा हैं तो ये इनके लिए इस तरह से ईजी हो जाता है कम्युनिकेशन के सिलसिले में। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ, बहुत ही ईजी टॉपिक था, ये आप अपनी वर्डिंग से में लिख सकते हैं। और इसमें सिंपल आपने क्या करना है, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन याद करनी है। इसके अलावा इसकी एम्स और क्लासिफिकेशन एम्स और प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और एडवांटेजेस क्या है क्लासिफिकेशन के, वही बात है जो एम्स है ना, अगर आप एडवांटेजेस याद कर लोगे आपको एम्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ शॉर्ट के लिए आना है, इसमें से लॉन्ग नहीं आना। बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।